ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चैप्टर का नाम है सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 8। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। देयर आर 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स। मैंने आधा आंसर लिख के रखा है और जो मेन पोर्शन है लेटर हाफ वो नहीं लिखा, वो मैं लिख के समझाऊंगा, अभी लिखूंगा। यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे साइड में। देयर आर 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स, तो 3 और 5 टोटल कितना, 3 और 2 टोटल कितना हुआ 5। 3 ब्लैक हैं 2 व्हाइट है, ये 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 व्हाइट हैं, टोटल 5 हुआ। 2 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम इट, ये भी मैंने लिख के रखा है। 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ ₹24 इज गिवन फॉर ईच ब्लैक बॉल, मतलब अगर ब्लैक बॉल आया तो जिसने भी प्लेयर ने ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया उसको ₹24 प्रॉफिट होगा। इफ ₹24 इज गिवन फॉर ईच ब्लैक बॉल, हर एक ब्लैक बॉल पे, एक ब्लैक बॉल पे ₹24 प्रॉफिट है, ये भी मैंने साइड में लिख के रखा है यहाँ पे। ₹24 इज गिवन और गेन्ड फॉर ईच ब्लैक बॉल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे फिर लिखा हुआ है व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड फॉर ईच व्हाइट बॉल, मतलब व्हाइट बॉल पे कितना रुपए हमारा लॉस होगा। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड ऑन ईच व्हाइट बॉल, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड, तो व्हाइट बॉल पे कितना पैसा लॉस होगा फॉर ऑन ईच व्हाइट बॉल, हर एक व्हाइट बॉल पे कितना लॉस होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। इसको मैंने सपोज किया है ए, सपोज ₹A इज चार्ज्ड या लॉस्ट फॉर ईच व्हाइट बॉल, तो अगर ब्लैक बॉल आएगा तो ₹24 प्रॉफिट होगा, अगर ब्लैक बॉल आएगा तो प्रॉफिट होगा ₹24, और अगर व्हाइट बॉल आएगा तो लॉस होगा ₹A। तो इसको मैंने सपोज किया है ए, व्हाइट बॉल आएगा तो ₹A लॉस होगा। फिर लिखा हुआ है पीछे सो दैट द गेम इज फेयर, मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में भी बताया था, जब भी बोला गेम इज फेयर, जब भी बोला गेम इज फेयर तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 0। हियर ये भी मैंने लिख के रखा है, हियर इट इज गिवन दैट द गेम इज फेयर, हियर इट इज गिवन दैट द गेम इज फेयर, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो गेम इज फेयर तो आप लिखोगे e ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 0। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है 3 और हमको बॉल सेलेक्ट करने 2, ब्लैक बॉल्स हैं 3 और हमको सेलेक्ट करने 2 बॉल्स, तो मैंने शुरू किया है ब्लैक बॉल से। आप जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉल से शुरू करो, आप व्हाइट बॉल से भी शुरू कर सकते हो। तो मैंने ब्लैक बॉल का एक कॉलम बनाया, मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया ब्लैक बॉल का, पहला कॉलम नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये ब्लैक बॉल्स थे कितने 3 और हमको टोटल बॉल्स कितने सेलेक्ट करने 2। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट xi कॉलम, ऑलवेज स्टार्ट xi कॉलम फ्रॉम 0 अप टू विच एवर इज लेस। किसमें थे लेस, ये भी मैंने आपको बताया था, किसमें थे लेस। ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास 3 और हमको सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल्स, ब्लैक बॉल हैं 3 और सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, क्योंकि हमको बॉल से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो कभी भी 3 ब्लैक बॉल तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे, बॉल से 2 सिलेक्ट करने, तो कितने कितने ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं, 0 ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं, हाँ, 1 ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं, हाँ, 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं, हाँ, ब्लैक बॉल 0 1 2 सिलेक्ट हो सकते हैं, हाँ। अब मैंने जानबूझ के अमाउंट गेन्ड के कॉलम में फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा है, ये मैं बाद में लिख के बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, कि अमाउंट गेन मतलब नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा वो मैं थोड़ी देर के बाद, यही मेन पोर्शन है, ये थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो ब्लैक बॉल कितने हो सकते हैं 0 1 2, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब 0 1 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी pxi वो भी सॉल्व कर दिया, अमाउंट गेन मैं बाद में बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी मैंने सॉल्व कर दिया 0 1 2 ब्लैक बॉल। देखो पहले हमेशा टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम 5 टोटल बॉल में थे, 2 बॉल्स हमको सिलेक्ट करने 5c2, तो टोटल आउटकम में ये 5c2, तो तीनों आउटकम्स में तीनों जगह पे ब्लैक बॉल 0 हो या ब्लैक बॉल 1 हो या ब्लैक बॉल 2 हो, तीनों जगह पे डिनोमिनेटर में 5c2 5c2 5c2, तो पहले मैंने तीनों जगह पे टोटल आउटकम लिख दिया 5c2। अभी ब्लैक बॉल है कितने 3, ब्लैक बॉल है कितने 3, उसमें से हमको सबसे पहले सिलेक्ट करने 0 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है 3, उसमें से पहले वाले ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करने 0 ब्लैक बॉल, ये 0 ब्लैक बॉल, ये 1 ब्लैक बॉल, ये 2 ब्लैक बॉल, तो 3c0 3c1 3c2, 0 ब्लैक बॉल 1 ब्लैक बॉल 2 ब्लैक बॉल, 3c0 3c1 3c2, बाकी जितना बचा वो व्हाइट बॉल। देखो हमको सिलेक्ट करने थे 2 बॉल्स, उसमें से 0 अगर ब्लैक होंगे तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे, हमको सिलेक्ट करने थे 2 बॉल्स, उसमें से 1 ब्लैक होगा तो बाकी 1 व्हाइट होगा, हमको सिलेक्ट करने थे 2 बॉल्स, उसमें से दोनों ब्लैक होंगे
तो व्हाइट होंगे 0। ठीक है, तो व्हाइट टोटल व्हाइट बॉल कितने थे? 2, 2 2 2, मतलब 3 ब्लैक में से 0 ब्लैक सिलेक्ट होंगे तो व्हाइट 2 में से 2 सिलेक्ट होंगे। 3 ब्लैक में से 1 ब्लैक सिलेक्ट होगा तो व्हाइट 2 में से 1 सिलेक्ट होगा। 3 ब्लैक बॉल में थे 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट होंगे तो व्हाइट 2C0 हो जाएगा। अब ये वाला कॉलम देखो 0 1 2, ब्लैक बॉल होंगे 0 1 2 तो व्हाइट बॉल होंगे 2 1 0, क्योंकि हमको टोटल 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं। टोटल व्हाइट बॉल कितने थे? 2, तो ब्लैक ब्लैक ऐसे होगा 3C0 3C1 3C2, तो व्हाइट ऐसे होगा 2C2 2C1 2C0। ब्लैक एक एक बढ़ते जाएगा, व्हाइट एक एक कम होते जाएगा। और बताऊं तो ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, इन दोनों को प्लस करके ये वाला पाई आना चाहिए, और ये 0 और ये 2, इन दोनों को प्लस करके ये 2 आना चाहिए। अब इसको प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है। 3C0 1 होता है, 2C2 ये भी 1 होता है, 5C2 ये 10 होता है, ये मैंने साइड में यहाँ पे लिख के रखा है 5C2 10 होता है। 5 से लेकर 2 स्टेप्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5C2 मतलब 5 से लेकर 2 स्टेप्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 से लेकर 2 स्टेप्स मतलब 5 into 4, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, तो 20 अपॉन 2 10 आएगा। आगे अब प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। 5C2 10 होता है, यहां तक हम पहुंचे थे। अब 3C1 3 होता है, 2C1 2 होता है, तो 3 into 2 अपॉन 5C2 10 होता है। फिर 3C2 3 होता है और 2C0 1 होता है, 3 into 1 अपॉन 5C2 10 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 1 1 अपॉन 10, नीचे ऊपर हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 10, ऊपर हो जाएगा 3 1 3 अपॉन 10। अगर प्रोबेबिलिटी का कॉलम टोटल 1 आ रहा है, मतलब आप लोग एकदम सही हो, परफेक्ट हो, यहां तक एकदम हमारा आंसर सही है, टोटल 1 आ रहा है, 1 + 6 + 3 10, 10 अपॉन 10, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ रही है तो यहां तक हम लोग एकदम परफेक्ट हैं। अब इसके बाद मैं अमाउंट का कॉलम बता दूं कैसे निकालेंगे। ये अमाउंट गेन मतलब एक्सआई, मैंने बहुत बार बताया कि जिस भी क्वेश्चन में अमाउंट गेन्ड दिया हो तो एक्सआई में हम लोग अमाउंट गेन्ड ही लिखेंगे। अब अगर 0 ब्लैक बॉल होंगे, दिमाग लगाओ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन 0 ब्लैक बॉल, अगर 0 ब्लैक बॉल होंगे तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे, दिमाग लगाओ, 0 ब्लैक होंगे तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे। अब दोनों के दोनों व्हाइट होंगे तो एक व्हाइट बॉल पे ₹A लॉस होगा, ईच व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल पे ₹A लॉस होगा, दिमाग लगाओ। अगर 0 ब्लैक बॉल होंगे तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे, दोनों के दोनों व्हाइट होंगे तो -A एंड -A, तो हमारा टोटल लॉस होगा -2A, हमारा टोटल लॉस हो जाएगा -2A। दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 0 ब्लैक होंगे तो दोनों व्हाइट होंगे, दोनों व्हाइट होंगे तो ₹A और ₹A, ₹2 हमारा लॉस होगा। अब लॉस है तो हमको माइनस साइन लगाना जरूरी है, ये माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है, तो -A और -A, ये हो जाएगा -2A, इतना हमारा टोटल लॉस होगा। अब अगर एक ब्लैक होगा तो एक व्हाइट होगा, एक ब्लैक होगा तो हम ₹24 जीतेंगे, और एक व्हाइट होगा तो हम ₹A हारेंगे, तो हमारा लॉस होगा 24 - A। ये और आगे सॉल्व नहीं होगा, बस 24 - A ही रहेगा। जो 24 - A है वो 24 - A ही रहेगा। फर्स्ट वाले में 0 ब्लैक मतलब दोनों व्हाइट, दोनों व्हाइट मतलब ₹2A लॉस। सेकंड वाले में एक ब्लैक तो एक व्हाइट, ब्लैक आएगा तो हम ₹24 जीतेंगे, व्हाइट आएगा तो ₹A हारेंगे। फिर इसके बाद है दो ब्लैक बॉल, तो हमारा प्रॉफिट होगा 24 + 24, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा ₹48। अगर दोनों ब्लैक होंगे तो 24 और 24 ₹48 हमारा प्रॉफिट होगा। ये कॉलम सीखने जैसा था। अब हम लोग ये एक्सआई का कॉलम मतलब अमाउंट गेन वाला, और पीएक्सआई का कॉलम मतलब प्रोबेबिलिटी का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये वाला -2A मल्टीप्लाई बाय 1, अब -2A मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2A अपॉन 10 सेम ही रहेगा, जो अपॉन वाला 10 है वो सेम ही रहेगा, अपॉन में 10 ही आएगा, तो ये -2A मल्टीप्लाई बाय 1 -2A अपॉन 10। अब ये 24 - A मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये जो 6 है, ये 6 जब हम 24 - A से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को जब हम लोग 24 - A से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 6 है वो 24 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब दिमाग लगाओ, 6 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है 144, तो ये हो जाएगा 144 - 6 into A, ये हो जाएगा 6A। दिमाग लगाओ, ये जो 6 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 140 24 के साथ भी A के साथ भी, तो 6 into 24 होता है 144 और 6 into A होता है 6A।
ठीक है, और अपॉन वाला 10 सेम ही रहेगा, अपॉन में 10। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 48, ये वाला 48 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी 144 ही होता है। 48 मल्टीप्लाई बाय 3 144, 144 अपॉन 10। तो ये हमने xi और pxi को मल्टीप्लाई कर दिया, xi कॉलम और pxi कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम लोग ये जो xi pxi का कॉलम है इसका टोटल कर लेंगे। तो सबके अपॉन में एलसीएम है 10, इधर भी अपॉन में 10, अपॉन में 10, अपॉन में 10, तीनों का एलसीएम 10 है तो अपॉन में आएगा 10, ऊपर सबको प्लस करेंगे। अब ऊपर वाले सारे टर्म्स को प्लस करेंगे तो -2a प्लस 144 -6a प्लस 144, ऊपर वाले सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे। -2a प्लस 144 -6a प्लस 144। अब 144 और 144 कितना हुआ? 144 और 144 हुआ 288 और -2a और -6a कितना हुआ? -8a। बस ये याद रखना, अभी 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अब आप इसको हमारे स्टेप 1 को मीन बोलो या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलो, मीन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या सिग्मा xi pxi, ये सब एक ही बात है। तो इसमें आया हमारा न्यूमरेटर में आया हमारा -2a प्लस 144 -6a प्लस 144, ये हमारा न्यूमरेटर आया सारा, ठीक है। और अपॉन में आया 10, अपॉन आया 10। अब इन लोगों ने लिखा है कि ये हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको याद हो तो इन्होंने बोला था गेम इज फेयर, जब गेम फेयर होती है, इन लोगों ने बोला था गेम इज फेयर, जब गेम फेयर होती है तो हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है 0। व्हेन द गेम इज फेयर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा इक्वेशन लिख दिया, ये मैंने पूरा इक्वेशन लिख दिया, -2a प्लस 144 -6a प्लस 144 अपॉन 10, ये मैंने RHS में लिख दिया। ये हमारा सिग्मा xi pxi है, ठीक है। इक्वल टू मैंने सामने लिख दिया 0। क्यों 0 लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था गेम इज फेयर। अब ये वाला 10 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, ऑब्वियसली 10 इंटू 0 0 होता है, इक्वल टू -2a और -2a -8a प्लस 144 और प्लस 144 प्लस में 288, ठीक है। अब -8a को सामने प्लस कर दो तो 0 प्लस 8a, तो ये हो जाएगा 8a, 0 प्लस 8a इक्वल टू 8a, 8a इक्वल टू 288। अब 8 को सामने डिवाइड कर दो, अब ये जो 8 है इसको सामने डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 8, 288 डिवाइड बाई 8 तो आएगा 36 रुपीज, ठीक है। ये 36 रुपीज, माइनस साइन नहीं आएगी इसमें, सही है, माइनस साइन नहीं आ रहा है, वही सही है। ये a रुपीज है हमारा व्हाइट बॉल का लॉस। इन लोगों ने लिखा था कि बताओ कि हर एक व्हाइट बॉल पे कितना लॉस होना चाहिए सो दैट द गेम इज फेयर। तो हम लिखेंगे सो रुपीज 36 should be charged, so rupees 36 should be charged on each white ball, so that the game is fair. So rupees 36 should be charged on each white ball so that the game is fair. तो ये उल्टा क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चंस में हम ये e of x फाइंड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन में e of x दिया हुआ था 0, जब गेम इज फेयर हो तो e of x 0 होता है। तो a हमको फाइंड आउट करना था, व्हाइट बॉल का लॉस 36 रुपीज। और सबसे ज्यादा सीखने जैसा ये वाला कॉलम था, अमाउंट गेन वाला, xi वाला कॉलम, इस कॉलम पे ध्यान देना, ठीक है। लिखना अच्छे से, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ सारा। क्वेश्चन 8 नंबर्स, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है हर साल, लेकिन वैल्यूज नंबर्स यही रहते हैं, हर साल क्वेश्चन की वैल्यूज यही रहती है। तो मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर है राइट साइड पे, ये पूरा आंसर है, लिखना अच्छे से बेटा। ये साइड में भी जो मैंने लिखा था ये भी लिखना हो लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे कॉलम ब्लैक बॉल का बनाया तो आप लोग भी ब्लैक बॉल का कॉलम बनाओ, आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल का कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली आंसर राइट ही आएगा। देखो सब लोग